आज हम पार्टनरशिप को कंटिन्यू करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था, कुछ क्वेश्चंस को हमने सॉल्व किया था, एमसीक्यूज, और कुछ हमने ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस किए थे बेसिक्स के रिलेटेड। आज हम पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट को, और साथ में हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के क्वेश्चंस भी करेंगे और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को भी समझेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट से। आज हम प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बेसिकली तब प्रिपेयर किया जाता है जब हमारे पास प्रॉफिट हो, यानी कि अगर एट द एंड ऑफ द ईयर हमारे पास कुछ प्रॉफिट बचता है, उस प्रॉफिट को हम क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। किसके दरमियान? ऑब्वियसली पार्टनर्स के दरमियान। तो जो पार्टनर्स को हिस्सा अपना मिल जाएगा, प्रॉफिट का हिस्सा, वो कहां पर हम दे देंगे उनको? प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। ठीक है ना। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट को समझने से पहले थोड़ा एक आइडिया दे दूंगा मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। देखिए, हम जब बनाते थे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, P&L अकाउंट, अकाउंट के दो साइड होते हैं, लेफ्ट यानी डेबिट साइड और राइट यानी क्रेडिट साइड। कुछ आइटम्स हम ले लेंगे इसमें से, थोड़ा टीढ़ा हो गया, चल जाएगा। ठीक है, तो देखिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम क्या करते थे, क्रेडिट साइड हम लेते थे। चूंकि ये नॉमिनल अकाउंट है तो बाय रूल क्रेडिट साइड क्या आ जाएगा, हमारी जो इनकम्स होगी वो कहाँ पर आ जाएगा? क्रेडिट साइड। मान लो हमारे पास इनकम है 90,000 की, ठीक है ना। और डेबिट साइड हम क्या लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में? डिफरेंट एक्सपेंसेस लेते हैं। जितने भी इनडायरेक्ट खर्चे होंगे वो सारे कहाँ पर हम लेते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। मानो फॉर एग्जाम्पल हम कुछ खर्चे ले लेंगे, रेंट हमें देना था, डेप्रिसिएशन बिल्डिंग की हो गई, ठीक है। कुछ जनरल एक्सपेंसेस होंगे, हम शॉर्टकट में लिखेंगे, कुछ जनरल एक्सपेंसेस थे। मान लो फॉर एग्जांपल रेंट दिया हमने 10,000 का, डेप्रिसिएशन आ गया 20,000, और जनरल एक्सपेंसेस हमारे आ गए 20,000। तो देखिए हम क्या करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, इसको बैलेंस करते हैं। हम देखते हैं कौन सा वाला साइड बड़ा था। तो क्रेडिट साइड हमारा बड़ा आता है यहाँ पर 90,000 रुपीज़, डेबिट साइड भी 90,000 ही आना चाहिए। लेकिन डेबिट साइड हमारे जो खर्चे हैं, एक्सपेंसेस हैं, वो कितना है? वो 50,000 रुपीज़ है। तो बैलेंस हमारे पास कितना बचता है? 40,000 रुपीज़ हमारा यहाँ पर बचता है बैलेंस। बेसिकली बैलेंस जाएगा कहाँ? ठीक है, इस बैलेंस को हम क्या कहते हैं कि ये हमारा प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट, और अगर हम पार्टनरशिप की बात करेंगे, ये प्रॉफिट किसका हिस्सा है? इसको हम ट्रांसफर करेंगे उन पर्सन्स को जिन पर्सन्स का ये हक है। तो पार्टनरशिप में ये किसका हक है? ये पार्टनर्स का हक है। तो इस प्रॉफिट को हम ट्रांसफर करेंगे किसके दरमियान? जो जो भी पार्टनर होगा पार्टनरशिप फर्म में, उनके दरमियान इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। ठीक है ना। यहाँ तक क्लियर है ना। यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम क्या देखते थे? इनकम्स और एक्सपेंसेस, सिंपली जितने भी खर्चे थे और जितनी भी इनकम्स थे, और वो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लेते हैं। लेकिन पार्टनरशिप में क्या होता है, इस फिगर को, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमें फिगर एक देता है कि प्रॉफिट आया कितना, इस फिगर में से हम फर्दर कुछ एडजस्टमेंट्स करते हैं। ठीक है ना। उन एडजस्टमेंट्स को ही हम कहां पर लेते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। बेसिकली जो नॉर्मल बिजनेस होता है हमारा, चाहे कंपनी का बिजनेस हो या सोल ट्रेडिंग, वहां पर वो सारे खर्चे होते नहीं है। नॉर्मली सोल ट्रेडर वो वाले खर्चे नहीं करता। एग्जाम्पल मैं लूंगा, सोल ट्रेडर अपनी सैलरी डिडक्ट नहीं करेगा। सोल प्रोप्राइटर का जो अपना कैपिटल होगा उसके ऊपर वो इंटरेस्ट नहीं देगा। सोल प्रोप्राइटर के पास जो, अगर वो फॉर एग्जांपल कुछ उधार लेता है या लोन की सूरत में, वैसे वो पैसा देता नहीं है बिजनेस को, कमीशन वो खुद को देगा नहीं। लेकिन पार्टनरशिप में जब पार्टनरशिप एग्रीमेंट बनाते हैं, पार्टनरशिप डीड जब बनती है, उस टाइम पार्टनर्स ये डिसाइड करते हैं कि हम आपस में किसी को सैलरी देंगे, किसी को कमीशन देंगे। अगर किसी पार्टनर ने फॉर एग्जांपल लोन दिया तो उसके ऊपर इंटरेस्ट दे देंगे। ठीक है ना। और हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैसा होना चाहिए, ठीक है, ये सारी चीज़ें पहले ही डिसाइड होती है। और हम जो कैपिटल कंट्रीब्यूट कर रहे हैं पार्टनरशिप फर्म में, उसके ऊपर इंटरेस्ट कितना मिलना चाहिए, वो सारी चीज़ें पहले ही डिसाइड होती है। इसीलिए उन चीज़ों को जो पार्टनर्स को हमें देनी पड़ती है, और उन वो तभी पॉसिबल है, इंटरेस्ट हम तभी दे सकते हैं, सैलरी हम तभी दे सकते हैं पार्टनर को, एक पार्टनर को कमीशन तभी मिलेगा जब एक पार्टनरशिप फर्म के पास प्रॉफिट हो। ठीक है ना। तो प्रॉफिट के ऊपर ही सारा डिपेंडेंट है। देयरफॉर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमें क्या दिखाएगा? प्रॉफिट कितना आया। ठीक है ना। आफ्टर कंसिडरिंग जितने भी खर्चे होंगे वो सारे खर्चे बाहर वाले एडजस्ट कर लेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लेकिन उसके बाद हम इस प्रॉफिट फिगर को कहाँ ले लेंगे? इस प्रॉफिट फिगर को हम ले लेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट को हम सीधे समझते हैं। देखो, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में सबसे पहले ये अकाउंट तब बनेगा जब हमारे पास प्रॉफिट की फिगर होगी, नंबर वन। उसके बाद
ध्यान रखना। इसमें से हम देखेंगे कुछ खर्चे, ऑब्वियसली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ध्यान रखना। जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमारा नॉमिनल अकाउंट है, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट भी हमारा नॉमिनल अकाउंट ही कहलाएगा। तो नॉमिनल अकाउंट का रूल आपको पता होगा, डेबिट साइड हम जितने भी खर्चे होंगे, चाहे सैलरी का खर्चा है, चाहे कमीशन का खर्चा है, चाहे कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा पार्टनर्स को, वो डेबिट साइड आ जाएगा। क्रेडिट साइड क्या आ जाएगी, अगर कोई इनकम या गेन हो, इनकम कहाँ से आ जाएगी पार्टनरशिप फर्म को, अगर एक पार्टनर फर्म से कुछ कैपिटल विड्रॉ करता है एज पर पार्टनरशिप डीड, उसको उस विड्रॉवल के ऊपर कुछ इंटरेस्ट लाना पड़ता है, ठीक है ना। ये मानो एक किस्म से वो उधार कर्जा लेता है पार्टनरशिप फर्म से, कैपिटल तो होता उन्हीं का है, लेकिन वरना सारा कैपिटल ले जाएंगे पार्टनर्स और बिजनेस खाली हो जाएगा। तो एक क्लास ऐड करते हैं कि पार्टनरशिप फर्म में अगर कोई भी पार्टनर ड्राइंग्स करता है, उसको उसके ऊपर हम इंटरेस्ट चार्ज कर लेंगे। तो वो इंटरेस्ट एक पार्टनर के लिए खर्चा तो होगा, लेकिन फर्म के लिए क्या होगा, फर्म के लिए वो इनकम होगी। देयरफॉर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी क्रेडिट साइड ऐड हो जाएगा। गर्ल्स प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम क्या करते हैं, क्रेडिट साइड हम पहले तभी बनेगा प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट जब हमारे पास क्रेडिट साइड प्रॉफिट की फिगर होगी। तो प्रॉफिट की फिगर के बाद हम देखते हैं अगर ड्राइंग्स के ऊपर कुछ इंटरेस्ट लाया पार्टनर ने या लाना पड़ा किसी को, तो वो क्रेडिट साइड आ जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद जो जो भी पार्टनर्स को मिलेगा, ठीक है ना, क्या क्या मिलेगा, अगर पार्टनर को सैलरी मिलती है, अगर पार्टनर को कमीशन मिलता है, अगर पार्टनर को इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है ना, अगर मैनेजर कोई रखा हुआ उसको रेम्यूनरेशन मिलेगी, वो भी हम किस साइड देंगे, वो सारी की सारी चीज़ें हम डेबिट साइड दे देंगे पार्टनर्स को। यहाँ पर एक चीज़ इंपॉर्टेंट ध्यान में रखना, ठीक है ना, कौन सी चीज़, कि प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट है जो है, इसमें अगर आप अच्छे गौर से देखोगे तो इसमें खाली वही आइटम्स है जो पार्टनर्स के साथ रिलेट है, ठीक है ना। ऑब्वियसली आप देखोगे सैलरी किसको मिलेगी, पार्टनर को मिलेगी, कमीशन किसको मिलेगा, पार्टनर को मिलेगा, इंटरेस्ट किसको मिलेगा, पार्टनर को मिलेगा, ठीक है ना। तो ये वाली सारी चीज़ें जो है ये पार्टनर्स को ही मिलेंगे। इसमें से ऐसा कोई भी आइटम नहीं आएगा जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के साथ रिलेट करता हो, लाइक रेंट नहीं आएगा यहाँ पर, इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं आएगा यहाँ पर, जनरल कोई खर्चा होगा, जनरल एक्सपेंसेस वो नहीं आ जाएंगे, डेप्रिसिएशन नहीं आ जाएगा। सिंपली यहाँ पर ये सारी ये दो चार चीज़ें आ जाएंगी, पहली बात क्लियर। दूसरी चीज़ यहाँ पर इंपॉर्टेंट याद रखना, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट जो है ये हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद बनाते हैं, ठीक है ना। इसमें से खाली वही आइटम्स आएंगे जो अप्रोप्रिएशन इन नेचर होंगे, यानी कि अगर कोई भी आइटम चार्ज वाला होगा, चार्ज मतलब देना ही देना है, मस्ट है वो वाला आइटम यहाँ पर नहीं आ जाएगा, ठीक है। तो हमने प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट मैंने आपके सामने रखा। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा बहुत बताऊंगा प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के बारे में। ऑलरेडी हमने प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के बारे में जो सारी चीज़ें थी वो ऑलमोस्ट हम मैंने आपको बताई, ऑलमोस्ट क्लियर हुई। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट जो है ये एक नॉमिनल अकाउंट है, पहली बात। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट जो है ये तभी बनेगा जब हमारे पास प्रॉफिट होगा। अगर हमारे पास प्रॉफिट फिगर ना हो तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट हम नहीं बना सकते, ठीक है। पहली बात, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट कब बनेगा, जब हमारे पास प्रॉफिट होगा। दूसरी बात, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट कब बनेगा, जब हमने ऑलरेडी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर किया हो, ठीक है ना। ओके, तीसरी बात, ये कब हम बनाते हैं और किस लिए बनाते हैं, बेसिकली इसका मकसद ही होता है कि एट द एंड ऑफ द ईयर जो हमारे पास प्रॉफिट्स आ जाए, उन प्रॉफिट्स को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे किन के दरमियान, पार्टनर्स के दरमियान। एग्जांपल के तौर पर हमारे पास 3 पार्टनर्स हैं, मानो ए पार्टनर, बी पार्टनर एंड सी पार्टनर। उनको जो भी प्रॉफिट मिलेगा वो हम कहाँ से दे देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में से दे देंगे, ठीक है ना। तो खाली यहाँ पर कौन कौन सी आइटम्स यहाँ पर रिकॉर्ड होते हैं, वही आइटम्स रिकॉर्ड होंगे जो अप्रोप्रिएशन इन नेचर होंगे, चार्ज वाले आइटम्स यहाँ पर नहीं आते, ठीक है। तो पहली स्लाइड पे हम वापस आएंगे। देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के नीचे कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे हैं, सारे ऑलमोस्ट मैंने क्लियर कर सारे पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए, खाली इनको आप देखो। इट्स प्रिपेयर्ड आफ्टर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। प्रिपेयर्ड ओनली व्हेन देयर आर प्रॉफिट्स, ऑब्वियसली, यानी अगर लॉस होगा तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनेगा। इट इज़ प्रिपेयर्ड टू शो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स अमंग पार्टनर्स। इसका मकसद ही क्या है, हम इसको बनाते हैं ताकि जो हमें प्रॉफिट पार्टनर्स के दरमियान डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अवेलेबल है उसको हम डिस्ट्रीब्यूट करें, यानी हक जो पार्टनर्स को मिलेगा वो कितना मिलेगा, वो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के जरिए हम देते हैं। अगर मैं इस एग्जांपल में आपको थोड़ा एग्जांपल समझाऊंगा अच्छी तरीके से, हम इसको इसमें से फिगर ले लेंगे। मान लो फॉर एग्जांपल प्रॉफिट हमारे पास है 80,000 रुपया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है फॉर एग्जांपल 10,000 रुपया, तो टोटल कितना हुआ
90,000 रुपीज़ हमारा क्रेडिट साइड इनकम वाला साइड है। मान लो हमारे पास एक पार्टनर है, दो पार्टनर्स हैं, उनको मिलती है सैलरी 1000 रुपया। एक पार्टनर को 1000 मिलता है, दूसरे पार्टनर को भी 1000 मिलता है, तीसरे पार्टनर को भी 1000 रुपया मिलता है। तो अगर ए पार्टनर है, ए को 1000 मिले इंटू 12 महीने कितना मिलेगा, 12,000 रुपया। इसको कब करूँगा, ए को मिलेगा 12, बी को मिलेगा 12 और सी को मिलेगा 12। ये टोटल कितना आ जाएगा, 36,000 रुपीज़ तीन बंदों को आ जाएगा। मानो कमीशन हम 4,000 रुपये देते हैं। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज्यूम करते हैं हम 10,000 रुपया इंटरेस्ट भी देते हैं पार्टनर्स को कैपिटल के ऊपर। अब देखिए टोटल कितना आया, 36 + 4 40 + 10 50, यानी 50,000 रुपीज़ आ रहे हैं। वहाँ पर बैलेंस कितना बच रहा है, डेबिट साइड 90,000 होना चाहिए था, क्रेडिट साइड 90 है, तो बैलेंस बच रहा है हमारा 40,000 रुपीज़। अंडरलाइन कर लूँगा, 40,000 रुपया। इस 40,000 रुपये को हमें क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है, किन के दरमियान, पार्टनर्स के दरमियान। ठीक है, तो इसीलिए हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं कि किस पार्टनर को कितना मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल ए को 40,000 है, ये 40,000 में से ए को कितना मिलेगा, 40,000 में से बी को कितना मिलेगा और 40,000 में से सी को कितना मिलेगा। ठीक है ना, तो कैलकुलेट कीजिए। हम एग्जाम्पल के तौर पर हम एज्यूम करते हैं कि रेशो इक्वल है, हर एक को बराबर एक एक हिस्सा मिलेगा, यानी हर एक को एक एक हिस्सा मिलेगा। टोटल कितने हिस्से होंगे, जब 3 पार्टनर है तो ऑब्वियसली 3 हिस्से होंगे। देयरफॉर हम करेंगे 1/3, 1/3, 1/3, तो इसको मल्टीप्लाई कर, ये आ जाएगा। हर एक पार्टनर का अलग अलग आ जाता है। ए का आ जाता है, ये चेंज करेंगे कलर को, हर एक पार्टनर का आएगा 13,333, सेम फिगर आ जाएगा। एक को 1 रुपया दे देंगे किसी को, तो टोटल कितना आता है, 40,000 रुपीज़। गर्स प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम क्यों बनाते हैं, ताकि हमें ये पता चले कि प्रॉफिट फिगर जो हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ने दी उसमें से कुछ फर्दर एडजस्टमेंट जो पार्टनर्स के रिलेटेड है। ठीक है ना, इसीलिए तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है। क्यों, ताकि जो प्रॉफिट का फिगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ने हमें दिया उसमें से कुछ फर्दर जो पार्टनर्स के रिलेटेड कुछ खर्चे हैं, पर्सनल खर्चे उनके, या जो इम्प्लिसिट कॉस्ट है, उसको हम डिडक्ट करके देखेंगे पार्टनर को कितना मिल रहा है प्रॉफिट में से हिस्सा। ठीक है, अगर ये चीज़ें ना होती तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता ही नहीं। ठीक है ना, तो हमने देखा यहाँ पर प्रॉफिट के लिए हमने क्या बनाया कि प्रॉफिट किस पार्टनर को कितना प्रॉफिट मिलेगा, उसके लिए हमने बनाया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एक चीज़ आपने यहाँ पर अगर देखी होगी, गौर की होगी, यहाँ पर मैंने लिखा है पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट, हर जगह कैपिटल या करंट अकाउंट, कैपिटल या करंट अकाउंट। वाई दिस इज, इसका रीज़न ये है, मैंने आपको सेकंड लास्ट लेक्चर में बोला था कि हमारे पास कैपिटल अकाउंट बनाने के 2 तरीके हैं, फिक्स्ड कैपिटल मेथड एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। यहाँ पर अगर हम फिक्स्ड कैपिटल मेथड फॉलो करेंगे तो वहाँ पर ये जो एंट्रियाँ हैं, चाहे सैलरी है, कमीशन है या इंटरेस्ट है, ये कैपिटल अकाउंट में नहीं बल्कि करंट अकाउंट में आ जाएंगी। वायर एज अगर हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड को फॉलो करते हैं, उस सिचुएशन में जितनी भी एडजस्टमेंट्स होंगे, चाहे सैलरी है, कमीशन है, इंटरेस्ट है, वो सारी की सारी कहाँ पर आ जाएंगे, कैपिटल अकाउंट में। देयरफॉर अगर क्वेश्चन साइलेंट हो तो नॉर्मली हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ही एज्यूम करते हैं, यानी हम एज्यूम करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स आर फ्लक्चुएटिंग। ठीक है ना, अदरवाइज अगर फिक्स्ड कैपिटल लिखा हो उस सिचुएशन में हम पार्टनर्स करंट अकाउंट टर्म यूज करेंगे। ठीक है ना, ये कंफ्यूजन भी क्लियर हो गया, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको अच्छे से याद रखना। इसके बाद अब हम आ जाते हैं कुछ क्वेश्चंस के ऊपर। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल नंबर 1 है यहाँ पर हमारे पास, ए एंड बी आर पार्टनर्स। ठीक है, ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशो ऑफ 3:2। देखो 2 पार्टनर्स हैं हमारे पास, रेशो वहीं से दिया हुआ है 3:2। 3:2 का मतलब ये हुआ ए को मिलेगा तीसरा हिस्सा, 3 हिस्से, बी को मिलेंगे 2 हिस्से। टोटल हिस्से कितने हैं, 3 2 5, तो 3/5, 2/5, यानी टोटल 5 हिस्से हैं, जिसमें से ए को मिलेंगे 3, बी को मिलेंगे 2 हिस्से। ठीक है, उसके बाद आगे देखो, इसको हम क्लियर करेंगे। ठीक है, आगे देखो टर्म्स एंड कंडीशन। ए टू गेट सैलरी ऑफ ₹1,000 पर मंथ। सबसे पहले ध्यान रखना, ए को क्या मिलेगा, ए को मिलेगी सैलरी, कितना, 1,000 रुपया पर मंथ के हिसाब से।
बी को क्या मिलेगा, बी टू गेट कमीशन ऑफ 1000 पर मंथ। ध्यान रखना पर एनम लिखा है कि पर मंथ लिखा है, ये एग्जाम में अच्छे से देख लेना, ठीक है ना, जब भी क्वेश्चन आ जाए। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट कितना लगाना है हमें, 10% पर एनम के हिसाब से, यानी साल में 10% मिलेगा। और क्वेश्चन बोल रहा है वहाँ से प्रॉफिट्स कितना है हमारे पास, 60,000 रुपीज़ का हमारे पास प्रॉफिट है। और कैपिटल कितना है पार्टनर का, कैपिटल ऑफ ए एंड बी इज रुपीज़ 50,000 एंड 60,000, यानी ए का कैपिटल है 50,000, बी का कैपिटल है 60,000 रुपया, ठीक है। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, हमें क्वेश्चन में से कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, इन पॉइंट्स के बेसिस पे हमें क्या बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। देखो सिंपल अच्छे से कॉन्सेप्ट देखो क्लियर है तो क्वेश्चन इजीली हम कर सकते हैं। सबसे पहले ध्यान रखना बनाना क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के लिए आप देखो कि कौन कौन सी कंडीशन, कौन कौन सी चीज़ हमें चाहिए। सबसे पहले हमें चाहिए प्रॉफिट का फिगर, वो तो दिया हुआ है प्रॉफिट कितना है, ठीक है। तो हम क्या लेंगे, सबसे पहले देखो प्रॉफिट, प्रॉफिट दिया है क्या, बिल्कुल दिया हुआ है, कहाँ पर है, ये देखो प्रॉफिट है हमारे पास 60,000 रुपीज़। जब प्रॉफिट दिया हुआ हो उसके बाद हम देखेंगे कौन कौन सा एडजस्टमेंट हमें कर लेना है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है तो हम यहाँ पर नहीं लेंगे, तो क्रेडिट वाला साइड खाली एक आइटम है। उसके बाद हम डेबिट वाले आइटम्स देखेंगे, क्या सैलरी है, कमीशन है, इंटरेस्ट है, बिल्कुल यही तीन चीज़ें दी हुई है। ए को सैलरी मिलेगी, बी को कमीशन मिलेगा, सी को दोनों को, ए और बी दोनों को क्या मिल जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल जाएगा। यानी तीनों चीज़ें हमने इस क्वेश्चन में क्लियर कवर की हुई है। सिंपल क्वेश्चन है, हम सिंपल क्वेश्चन से आगे कम्प्लेक्स क्वेश्चन में जाएंगे, थोड़ा थोड़ा करके आहिस्ता आहिस्ता करके हम इन सारे क्वेश्चंस को कवर करेंगे। फिलहाल हम बेसिक एग्जांपल पढ़ेंगे, उसके बाद क्वेश्चंस के लिए हम अलग से लेक्चर पढ़ेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम सारे क्वेश्चंस इसके कवर करेंगे। अभी आप एग्जांपल के ऊपर फोकस करो, ठीक है। चलो हमें क्या बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ओके। हम बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो देखो सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम क्रेडिट साइड क्या लेते हैं, बाय प्रॉफिट कितना होगा, जो भी हमारे पास प्रॉफिट है वो प्रॉफिट फिगर हमारे पास ऑलरेडी गिवन, बाय नेट प्रॉफिट हमारे पास दिया है, या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखो, कंफ्यूजन में मत, हम लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ब्रैकेट में प्रॉफिट, सो दैट आपको क्लियर हो जाए कितना प्रॉफिट है हमारे पास। क्वेश्चन में दिया था प्रॉफिट्स फॉर द ईयर आर रुपीज़ 60,000, 60,000 रुपीज़ का प्रॉफिट है, क्रेडिट साइड आ जाएगा। उसके बाद डेबिट साइड में हम देखेंगे कौन कौन सा आइटम आ जाएगा, पढ़ो। ए टू गेट सैलरी ऑफ रुपीज़ 10,000 पर मंथ, सबसे पहले हम दे देंगे ए को सैलरी, लेकिन सैलरी कहाँ से देंगे हम, हमने पहले ही बोला था जो भी पार्टनर को मिलेगा वो हम उसको कैपिटल अकाउंट के जरिए देंगे या करंट अकाउंट के जरिए देंगे, ठीक है ना। तो अगर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, अगर पार्टनर्स अकाउंट्स अगर फिक्स्ड थे तो करंट से देंगे, अगर फ्लक्चुएटिंग मेथड इस्तेमाल कर रहे थे हम यूज़ कर रहे थे तो कैपिटल अकाउंट से ही दे देंगे। एज्यूम करेंगे कैपिटल्स आर फ्लक्चुएटिंग तो हम क्या लेंगे, टू कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट ब्रैकेट में हम लिखेंगे कि ए को क्या मिल रही है, सैलरी, कितना सैलरी मिल रहा है ए को, 6,000 पर मंथ के हिसाब से था, 6,000 सॉरी 1,000 पर मंथ के हिसाब से था, 12 के साथ मल्टीप्लाई करो तो ए को कितना मिलेगा, 12,000 रुपीज़ ए को सैलरी मिल जाएगी, ठीक है ना, शाबाश। उसके बाद देखेंगे हम टू, देखो पहला पॉइंट क्लियर है। उसके बाद बी टू गेट कमीशन ऑफ रुपीज़ 1,000 पर मंथ, बी को मिलेगा कमीशन, वो भी कहाँ से देंगे हम इसको, कैपिटल अकाउंट से, तो कैपिटल अकाउंट ब्रैकेट में लिखो बी को क्या मिलेगा, कमीशन, वो भी कितना मिल जाएगा, 12,000 रुपया, ठीक है। उसके बाद देखो और क्या हुआ, सेकंड पॉइंट क्लियर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एट द रेट 10% पर एनम, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल जाएगा टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है ना, ब्रैकेट में लिखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, किस किस को, ए को भी मिलेगा बिल्कुल, बी को भी मिलेगा, तो कैलकुलेट करेंगे हम किसको कितना मिलेगा। देखो ए का कैपिटल कितना है
50,000 ए का है, 60,000 बी का है, 10% के हिसाब से। 50,000 के ऊपर दे दो 10%, 10 डिवाइडेड बाई 100। बी को 60,000 के ऊपर कितना मिलेगा, 10%, 10 डिवाइड बाई 100। अब देखो ये कितना आ रहा है, ए का आ जाएगा 5,000, बी का आ जाएगा 6,000 रुपये, ठीक है ना। अब देखो हम टोटल करेंगे, हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट का हम टोटल करेंगे। ओबियसली क्रेडिट ही साइड बड़ा होना चाहिए, तब जाके हम प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। क्रेडिट साइड हमारा आता है 60,000, डेबिट साइड भी कितना आना चाहिए, 60,000। अब बैलेंसिंग फिगर देखो, टोटल करो इसको, 12 + 12, 24 + 6 + 5, 35,000 आ रहे। तो वहाँ पर कितना रहा है, बच रहा है 25,000 रुपया। तो इसको हम करेंगे, पहले हमें पार्टनर्स को देना है, ये प्रॉफिट है हमारा। तो प्रॉफिट इसको हम ट्रांसफ़र करेंगे, ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इज कैपिटल अकाउंट, ए को कितना मिलेगा, बी इज कैपिटल अकाउंट, बी को कितना मिलेगा। देखो इस 25,000 को मैंने रेड पेन से लिखा है, एग्जाम में सिंपल पेन से लिखना। 25,000 को करो, इनका रेशो जो होगा, देखो किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे प्रॉफिट्स, पहले ही क्वेश्चन में लिखा गया था कि पार्टनर्स जो है ये कर रहे हैं 3:2, इनका रेशो है, यहाँ पर लिखा हुआ है 3:2 इनका रेशो है। यानी ए का रेशो मैं यहाँ पर लिखूंगा, ए और बी हमने बोला था 2 पार्टनर्स हैं, एक को 3 हिस्सा मिल रहा है, दूसरे को 2 हिस्से मिलते हैं, टोटल कितने हैं 5 हिस्से। ए को मिलेगा 3/5, बी को मिलेगा 2/5, ठीक है ना। तो प्रॉफिट्स को हम इसी रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। ए को मिलेगा 3/5, बी को मिलेगा 2/5। तो इसको टोटल कर लो और हम बाहर वाले कॉलम में लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें जगह नहीं है। यहाँ पर देखेंगे 5 5 25, 5 3, ए को मिलेगा 15,000, बी को मिलेगा 10,000। तो यहाँ पर आप देखोगे हमारा जो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट था वो बिल्कुल क्लियर हुआ, वो कंप्लीट हुआ। तो ए को प्रॉफिट हमने देखा कितना मिल रहा है, ए को मिल रहा है 15,000 प्रॉफिट, सैलरी भी ए को मिल रहा है 12,000 रुपये, यानी 15 + 12 प्लस इंटरेस्ट भी उसको 5,000 मिल रहा है। कुल मिलाकर ए को 32,000 रुपीज़ मिल रहे हैं। और बी को कितना मिल रहा है, बी को एक तो कमीशन मिल रहा है, बी को इंटरेस्ट मिल रहा है और प्रॉफिट का हिस्सा मिल रहा है। अगर टोटल इसको करोगे, कमीशन 12,000, कैपिटल 6,000, 18,000 हुआ, और इसको प्रॉफिट मिल रहा है 10,000, यानी 28,000 रुपीज़ किसको मिल रहा है, बी को 28,000 रुपीज़ मिल रहा है। यहाँ तक क्लियर है ना। ये प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बिल्कुल इजी है, कॉन्सेप्ट बिल्कुल इजी है, घबराने की कोई बात नहीं है। बाकी क्वेश्चंस इसमें से हम अच्छे से डीपली करेंगे। हमारे पास अगर आप देखोगे जीके बोस के पास वी वासन एस चांद वाली बुक आती है, उसके क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे, इजी क्वेश्चंस हैं। पहले हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को आज पढ़ेंगे, कल वाले लेक्चर में हम इंशाल्लाह क्या पढ़ेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के भी क्वेश्चंस और प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के भी अच्छे से सारे क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे जितना हो सकेगा, ठीक है। क्वेश्चंस को हम छोड़ेंगे नहीं, जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं सारे अच्छे से पढ़ेंगे, सारे क्वेश्चंस को भी कवर करेंगे। अब पढ़ते हैं हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा आइडिया दे दूंगा, रफ आइडिया। बेसिकली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्यों दिया जाता है। देखो कैपिटल वो अमाउंट है जिससे हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं, हमने पहले ही आपको बोला। अब देखो एक बिजनेसमैन या अगर एक कॉमन पर्सन को बोलेंगे, वो पैसे का क्या कर सकता है, वो पैसे को कहीं इन्वेस्ट कर लेगा, वहाँ पर प्रॉफिट कमाएगा, या पैसे को बेकार तो नहीं रखेगा, बैंक में दे देगा, बैंक वाले उसको उसके ऊपर इंटरेस्ट देंगे। सिमिलरली पार्टनरशिप में पार्टनर्स जो है, अगर वो इन्वेस्ट ना करते पार्टनरशिप में, तो वो कहाँ करते, मान लो वो डिपॉजिट करते बैंक में, और बैंक में उनको क्या मिलता, इंटरेस्ट मिल जाता है। हम भी यहाँ पर यही इज्यूम करते हैं पार्टनरशिप में कि पार्टनर्स को इंटरेस्ट मिलना चाहिए। क्यों, क्योंकि उन्होंने कैपिटल दिया है पार्टनरशिप फर्म को। और दूसरा सबसे बड़ा एक लॉजिक जो पार्टनरशिप में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्यों दिया जाता है, बहुत बड़ा लॉजिक इसमें ये है कि कुछ पार्टनर्स ऐसे होते हैं जो कैपिटल कम लाते हैं, और कुछ पार्टनर्स कैपिटल कंट्रीब्यूशन ज़्यादा देते हैं, ठीक है ना। अगर कैपिटल कंट्रीब्यूशन इक्वल होता सबका, तो कोई ऐसी यहाँ पर कोई वैसा इशू नहीं होता, सबका कैपिटल बराबर होता, और प्रोवाइडेड अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी सेम होता, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात ही नहीं आती। लेकिन पार्टनरशिप में उमूमन हमने देखा है कि कुछ पार्टनर्स ज़्यादा कैपिटल लाते हैं और कुछ पार्टनर्स कम।
तो ये कैपिटल कंट्रीब्यूशन का जो यहाँ पर ये डिफरेंस रहता है, इसको मीट करने के लिए, इसको बराबर करने के लिए इसके ऊपर इंटरेस्ट दिया जाता है, ताकि जब पार्टनर ज़्यादा से ज़्यादा कैपिटल कंट्रीब्यूट करे और पार्टनरशिप सक्सेसफुल बन जाए, पार्टनरशिप के पास बहुत पैसा आ जाए, ताकि वो अपने ऑपरेशंस को अच्छे से सक्सेसफुली आगे कैरी ऑन कर सके। देयरफॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाता है पार्टनर्स को। देखो पार्टनरशिप में जब भी हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे तो सिंपल सी बात है, किसके ऊपर मिलेगा हमारे पास, जब मैं आपको बताऊंगा, बेसिकली आप कंफ्यूजन में मत जाओगे कल को। हमारे पास कैपिटल की डिफरेंट फॉर्म्स आपने देखा होगा, पहले दूसरे लेक्चर में हमने बोला था हमारे पास इनिशियल कैपिटल होता है जिसको हम ओपनिंग कैपिटल बोलते हैं, जिससे हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं सबसे पहले, ठीक है ना। उसके बाद कोई कोई पार्टनर एडिशनल कैपिटल भी लाता है, ठीक है ना, तो एडिशनल कैपिटल आ जाता है। कभी कभार पार्टनर को ज़रूरत पड़ती है पैसे की, तो वो क्या करता है, वो परमानेंटली विड्रॉ करता है कैपिटल को, यानी कैपिटल अगर कुछ विड्रॉन हुआ, ये 3 सिचुएशंस आ सकती हैं। अब मुझे बताओ किस वाले कैपिटल के ऊपर हम इंटरेस्ट लगाएंगे, ओपनिंग कैपिटल के ऊपर, एडिशनल कैपिटल के ऊपर, विड्रॉन की जो वहाँ पर बचेगा क्लोजिंग कैपिटल इसके ऊपर। तो नॉर्मली याद रखना जो हम इंटरेस्ट देते हैं वो दिया जाता है ओपनिंग कैपिटल के ऊपर, ठीक है ना। बाकी एडिशनल कैपिटल जो विड्रॉन होता है उसके ऊपर हम नॉर्मली ध्यान रखना, हम उसके ऊपर इंटरेस्ट पे पार्टनर्स को नहीं करते, ठीक है ना। हाँ, जब कभी कभार पार्टनर एडिशनल कैपिटल लाता है तो जिस पीरियड के लिए वो एडिशनल कैपिटल ले आएगा उस पीरियड के लिए उसको इंटरेस्ट मिलेगा, और अगर विड्रॉ करता है तो जितना वहाँ पर बैलेंस बचता है उसके ऊपर उसको इंटरेस्ट मिल जाता। तो पहली बात क्लियर हुई कि नॉर्मली आप चार्ज करोगे इंटरेस्ट, किसके ऊपर आप चार्ज करोगे, वो हम करेंगे ओपनिंग कैपिटल के ऊपर, जो बिगिनिंग वाला कैपिटल हमारे पास होगा, ठीक है। तो हमने देखा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगर आपने देखा होगा प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में आपको मिल जाएगा ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यहाँ पे ये देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो नॉर्मली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है, नॉर्मली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अप्रोप्रिएशन है, यानी अगर प्रॉफिट होगा तो मिल जाएगा, अगर नहीं होगा तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में फिर नहीं लेते। लेकिन इसकी भी 2 सिचुएशन है, मान लो पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है कि नहीं किसी भी हाल में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, तब जाके हमारे पास 2 सिचुएशंस आती हैं। अब एक हुआ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये जो है ये अप्रोप्रिएशन भी हो सकता है या ये चार्ज भी हो सकता है। दोनों का मीनिंग मैं आपको बताऊंगा एक ही लाइन में, सिंपल समझना चार्ज क्या होता है और अप्रोप्रिएशन क्या होता है। चार्ज में समझाऊंगा। चार्ज का मतलब हुआ चाहे हमारे पास प्रॉफिट है या नहीं है, पैसा है या नहीं है, ये वो खर्चा है जो आपको किसी भी हाल में देना है, ठीक है ना। चार्ज मतलब चार्ज होता है आपको पाए, ठीक है, डेप्रिसिएशन का खर्चा। हमने मोबाइल फ़ोन को लाया, घर में रखा, ठीक है ना, चार्ज करके चार्जर हमने कनेक्ट किया, उसके बाद आप इसको चलाओ या ना चलाओ, सेकंड हैंड फ़ोन, ये जो है फ़ोन है अब नया नहीं रहा, कोई भी पर्सन इसको बराबर पैसा देने के लिए तैयार नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इस्तेमाल हो गया, उसके बाद आप डब्बे में वापस रखो बंद 1 साल, बिल्कुल इसका अपना पैसा अपना वैल्यू नहीं रहेगा, ठीक है ना। यानी आपने जिस अमाउंट पे फ़ोन को लाया था वो अमाउंट अब इसमें से वापस रिकवर नहीं होने वाला। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर डेप्रिसिएशन लग गई, ठीक है ना, वैल्यू इसका डिक्रीज हो गया, ठीक है ना। तो डेप्रिसिएशन जो होता है वो चार्ज होता है, आप इस्तेमाल करो फिर भी कटेगा, नहीं करो फिर ना करो फिर भी कट जाएगा, ठीक है ना। चलो ठीक है। दूसरा होता है अप्रोप्रिएशन। अप्रोप्रिएशन का मतलब हुआ अगर आपके पास है तो देना, अगर नहीं है तो नहीं देना। मानो अगर आपकी जेब में पैसे है तभी आप दे सकोगे, जब जेब खाली है तो आपको पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। दोनों सिचुएशंस को हम अच्छे से पढ़ लेंगे। जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अप्रोप्रिएशन हो तो क्या करेंगे, इसका क्या ट्रीटमेंट होगा, और अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज हो तो इसका क्या ट्रीटमेंट होगा, दोनों को हम अच्छे से पढ़ लेंगे, ठीक है ना। जब भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अप्रोप्रिएशन होगा, ध्यान रखना अप्रोप्रिएशन मतलब अगर है तो देंगे, नहीं है तो नहीं देंगे, ठीक है ना। अब क्लियर हुआ, अब बोलने की जरूरत नहीं है कि अप्रोप्रिएशन क्या है, चार्ज क्या है, ठीक है। ध्यान रखना जब भी अप्रोप्रिएशन होगा तो हमेशा ध्यान रखना आप प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट ही बनाओगे, ठीक है। यहां पर भी 2 सिचुएशंस हैं। अब अप्रोप्रिएशन तो हमने माना क्वेश्चन बोल रहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है अप्रोप्रिएशन है, यानी प्रॉफिट है तो देना, नहीं है तो जरूरी नहीं है। अब अगर कम था, मान लो प्रॉफिट है लेकिन बहुत कम है, ठीक है ना, इस सिचुएशन को हमें पढ़ना है, टेकल करना है, ठीक है। तो हमारे पास 2 सिचुएशंस आ गई। जब हमारे पास सफिशिएंट प्रॉफिट होगा, सफिशिएंट प्रॉफिट हम यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा, पेज एक हम ऐड कर लेंगे, ठीक है। सफिशिएंट प्रॉफिट, ठीक है। देखो मान लो हमारे पास
प्रॉफिट अवेलेबल है 50,000 रुपीज़ और इंटरेस्ट देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है। ए का कैपिटल दिया हुआ है, बी का कैपिटल भी दिया हुआ है। ए का कैपिटल 50,000 नहीं, हम 5 लाख ले लेंगे। ए का कैपिटल 5 लाख है, बी का कैपिटल 6 लाख है, नहीं थोड़ा कम ही ले लेंगे, बी का 4 लाख रखेंगे, बी का कैपिटल 4 लाख है। 5% के हिसाब से इनको इंटरेस्ट देना है। देखो ए को कितना मिलेगा और बी को कितना मिलेगा। ए को 25,000 रुपया देना है, बी को 20,000 देना है। टोटल देखो इंटरेस्ट कितना देना है, 25 + 20 ये कितना आ जाएगा 45, यानी 45,000 रुपया हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। क्या हम दे सकते हैं? इजीली दे सकते हैं, क्यों? क्योंकि प्रॉफिट हमारे पास 50,000 अवेलेबल है। ठीक है, इस सिचुएशन में हम आराम से इंटरेस्ट दे सकते हैं, यानी हमारे पास प्रॉफिट क्या है, प्रॉफिट हमारे पास सुफिशिएंट है, सुफिशिएंट प्रॉफिट्स हमारे पास अवेलेबल है। पहली कंडीशन, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन क्या होगा जब हमारे पास प्रॉफिट सफिशिएंट अवेलेबल ना हो, ध्यान रखना ये वाली कंडीशन। दूसरी, व्हेन प्रॉफिट्स आर नॉट सफिशिएंट, प्रॉफिट है हमारे पास लेकिन सफिशिएंट नहीं है, उस सिचुएशन में क्या करोगे आप? उस सिचुएशन में भी हम आपको बताएंगे क्या करना है। देखो, मान लो हमारे पास प्रॉफिट, यही एग्जांपल लेंगे, प्रॉफिट्स है हमारे पास 50,000 रुपीज़, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम कैलकुलेट करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ए का कैपिटल हम लिखेंगे और बी का कैपिटल। ए के पास कैपिटल है 5 लाख रुपया, बी के पास कैपिटल है मान लो 4 लाख रुपया, कैपिटल सेम मानेंगे, लेकिन इंटरेस्ट अभी मानो 10% देना है। ए को देना है 10%, बी को भी देना है 10%। देखो ये कितना आ जाएगा, ए का 10% 50,000 आ रहा है, बी का 10% 40,000 रुपया आ रहा है। अब देखो टोटल कैलकुलेट करो, इंटरेस्ट कितना आ रहा है, 50 + 40 = 90,000 रुपीज़। यहाँ पर देखो आप, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आ रहा है, 90,000 रुपया, लेकिन हमारे पास प्रॉफिट अवेलेबल कितना है, खाली 50,000 रुपया है। तो यहाँ पर प्रॉफिट तो है लेकिन सफिशिएंट नहीं है। अब क्या करोगे इस सिचुएशन में? हमें क्या करना है इस सिचुएशन में? हमें सिंपल ध्यान रखना है, क्या ये चार्ज है? नहीं, चार्ज मतलब देना ही देना है। अगर चार्ज होता फिर तो देना था हमें, लेकिन ये अप्रोप्रिएशन है। अब क्वेश्चन बोलेगा जितना प्रॉफिट है उतना ही दे दो, अगर प्रॉफिट कम है तो कम ही दे दो। यहाँ पर हम सिंपल करेंगे, ध्यान रखना ए को क्या मिलेगा। अब देखो ए को क्या मिलेगा और बी को क्या मिलेगा। चूंकि हमारे पास प्रॉफिट्स अवेलेबल है खाली 50,000 रुपया, इन दो को इसी 50,000 रुपया में से पैसा मिल जाएगा, ठीक है ना। और अब इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर ध्यान रखना, यहाँ पर देखेंगे हम ए का कैपिटल कंट्रीब्यूशन कितना था और बी का कैपिटल कंट्रीब्यूशन कितना था। ए का कैपिटल था 5 लाख, बी का कैपिटल था 4 लाख। तो इनके कैपिटल का रेशियो देखो, ध्यान रखना, ए का और बी का, इन दो का कैपिटल रेशियो देखो। ए का कैपिटल है 5 लाख रुपया, यहाँ पर मैं लिख कर रखूँगा, ए का कैपिटल है 5 लाख रुपया, बी का कैपिटल है 4 लाख रुपया। इनका रेशो बनाते हैं हम, 0 0 कट कर लो, इसका रेशो बन जाता है 5:4, यानी 5 4 9, 5/9 और 4/9। तो ए को कितना मिल जाएगा, 5/9। बी को कितना मिल जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 4/9। सिंपल, जब हमारे पास प्रॉफिट सफिशिएंट ना हो, इन केस ऑफ अप्रोप्रिएशन, तब क्या करते हैं हम, प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करते हैं जो पार्टनर्स का कैपिटल का रेशो होगा। ध्यान रखना, कैपिटल जो होगा उनका, उसको रेशो बनाते हैं हम, प्रपोर्शन कितना होगा उनका, सिंपली आप रेशो रखो याद, कितना रेशो होगा उनको, उसी रेशो के हिसाब से हम इनको बांट देते हैं। क्योंकि ए का 5 लाख था और बी का 4 लाख था, तो इसी 5:4 में इनको क्या मिल जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इनको मिल जाए। इसको कैलकुलेट करो, ए का आ जाएगा तकरीबन 27,777 और बी का आ जाएगा तकरीबन 22,222 रुपीज़, 22 रुपीज़ पॉइंट में आ जाएगा। ऊपर वाले को हम 8 करेंगे, ठीक है। तो अगर आप इन दो का टोटल देखोगे वो बराबर कितना होगा, 50,000 रुपया, यानी जितना हमारे पास प्रॉफिट अवेलेबल है उतना ही हमें इनको प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे सकते हैं, ठीक है। तो हमने सिंपली पढ़ा, अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है
अप्रोप्रिएशन हो, उस सिचुएशन में हमने दोनों सिचुएशन को देखा। अगर सफिशेंट प्रॉफिट हो तो फुल मिल जाएगा, अगर प्रॉफिट सफिशेंट ना हो तो हम जो कैपिटल का रेशो होगा पार्टनर्स का उसी हिसाब से इनको दे देंगे। उसके बाद ध्यान रखना, अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज हो अगेंस्ट प्रॉफिट्स, चार्ज वाला यहाँ पर सीन जो सिंपल है, इसमें से अगर चाहे प्रॉफिट सफिशेंट हो ना हो, प्रॉफिट चाहे सफिशेंट हो या ना हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही देना है किसी भी हाल में। हम एग्जांपल ले लेंगे पहली वाली के लिए, पहली वाली एग्जांपल देखो, प्रॉफिट्स मानो हमारे पास अवेलेबल है 30,000 रुपये, इन कैपिटल है ए का 10,000, 20,000 मानो 20,000, और बी का कैपिटल भी कितना है, सॉरी 20,000 नहीं, इसका है 3 लाख ए का, और 2 लाख मानो बी का। अब इंटरेस्ट कैलकुलेट करो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करेंगे। ए का 3 लाख के ऊपर मिलेगा मानो 10% एज्यूम कर लो, वो आता है 30,000 रुपया। सॉरी सफिशेंट वाला केस है, चलो पहले हम लिखेंगे बी का आता है 2 लाख के ऊपर 10%, वो आ जाएगा 20,000। प्रॉफिट की फिगर को हम चेंज करेंगे, हम प्रॉफिट्स मान लेंगे 60,000 है, सफिशेंट है हमारे पास प्रॉफिट। हमने माना कि प्रॉफिट सफिशेंट है 60,000 रुपीज़। अब देखो, ए को इंटरेस्ट है 30,000 रुपया देना, बी को इंटरेस्ट देना है 20,000, तो टोटल अगर हम इसका करेंगे ये खाली 50,000 आता है, हमारे पास प्रॉफिट अवेलेबल है 60,000 का। क्या हो 60,000 क्या होता अगर हमारे पास प्रॉफिट अवेलेबल होता खाली 20,000 30,000 जो हमने अभी सिचुएशन ली थी, तो उस सिचुएशन में क्या क्या बोलेंगे हम, प्रॉफिट्स आर नॉट सफिशेंट। उस सिचुएशन में क्या करना है, प्रॉफिट हो या ना हो हमें किसी भी हाल में देना है, हमें कोई भी, जैसे हमने पहले वाले क्वेश्चन में किया था, इससे पहले वाले क्वेश्चन में किया था कि प्रॉफिट को हमने डिवाइड किया था उनके रेशो के हिसाब से, वो नहीं करना। जब प्रॉफिट चार्ज हो यहाँ पर हमें किसी भी हाल में देना ही देना है। उस सिचुएशन में क्या बनेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एग्जाम्पल में ले लूँगा, इसी एग्जाम्पल को हम करेंगे, प्रॉफिट मानो 30,000 रुपये और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है ए को 2 लाख 3 लाख के ऊपर 10% देना है 30,000 रुपया, पी को 2 लाख के ऊपर 10% देना है, वो हुआ 20,000। इस सिचुएशन में 50,000 के 50,000 हमें पे करने हैं। अब यहाँ पर प्रॉफिट तो 30,000 ही था, 20,000 क्या हुआ, जो 20,000 रुपीज़ यहाँ पर आएगा वो आ जाएगा यहाँ पर लॉस। प्रॉफिट इज इक्वल टू 30,000, इंटरेस्ट कितना है 50,000, तो 20,000 रुपया क्या आ जाता है डिफरेंस, ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा लॉस। और ये लॉस कहाँ जाएगा, ये लॉस जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ये चार्ज हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं आया, क्यों, क्योंकि यहाँ पर लॉस आया प्रॉफिट नहीं आया, पहली बात। दूसरी चीज़ यहाँ पर क्या आई कि ये जो इंटरेस्ट था ये चार्ज था, ये इस सिचुएशन में भी प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में नहीं आएगा, चाहे पहली वाली सिचुएशन सफिशेंट हो चाहे दूसरी वाली सिचुएशन नॉट सफिशेंट हो। चार्ज के केस में क्या होगा, चार्ज के दोनों केस में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा, ना कि प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो मैं ऊपर लिख कर रखूंगा, अगर इन दो में कोई भी सिचुएशन हो, चाहे सफिशेंट हो नॉट सफिशेंट हो और यहाँ से चार्ज हो, तो वहाँ पर क्या बनेगा, ओनली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर होगा, ना कि प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट कब बनेगा, जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अप्रोप्रिएशन हो। यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर मैं लिख कर रखूंगा, प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन को मैं अप्रोप्रिएशन अकाउंट। यहाँ तक क्लियर है, आई होप ये चीज़ें क्लियर हुई होंगी अच्छे से। उसके बाद हम देखेंगे कोई क्वेश्चन बातें, हाँ क्वेश्चन एक है इसको कवर करेंगे, कल हम फिर अच्छे से क्वेश्चंस पढ़ लेंगे सारे के सारे क्वेश्चंस। फिलहाल अभी हम एक क्वेश्चन छोटा मोटा ले लेंगे। क्वेश्चन, एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स विद कैपिटल्स ऑफ रुपीज़। देखो एक्स का कैपिटल है 1 लाख रुपया एंड 80,000 रेस्पेक्टिवली, वाई का कैपिटल है 80,000। पहली बात क्लियर, कैपिटल दिया हुआ है, फिर दिया हुआ है
एक्स इंट्रोड्यूस्ड 50,000 ऑन 1 जुलाई 2024। एक्स ने और कैपिटल ले आया 50,000 का, ठीक है, डेट दिया हुआ 1 जुलाई को। वाई ने इंट्रोड्यूस किया 60,000 ऑन सेम डेट, यानी दोनों ने इंट्रोड्यूस किया 1 जुलाई को। एक्स ने 50,000 लाया, वाई ने 60,000 लाया, ठीक है ना। उसके बाद कैलकुलेट इंटरेस्ट इफ द बुक्स आर क्लोज्ड ऑन 31 दिसंबर ईच ईयर। बुक्स क्लोज कब होती है? 31 दिसंबर को। हमें पता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो चाहे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हो, जो भी हमें कैलकुलेट करना हो, एक्चुअल फिगर कब लेते हैं या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कब प्रिपेयर करते हैं? जब साल हमारा खत्म हो। वो कब हो रहा है इस सिचुएशन में? 31 दिसंबर को। एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% पर एनम। देखो क्वेश्चन हमें सिंपली कुछ चीजें दे रहा है। पहली चीज कैपिटल दिया हुआ है, दूसरा कैपिटल इंट्रोड्यूस हो रहा है। हमें क्वेश्चन बोलता है कि आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करके दे दो, और हमारा क्लोजिंग ईयर कब क्लोज हो रहा है? 31 दिसंबर को, ठीक है। इस क्वेश्चन को अच्छे से समझना। देखो अगर मैं एक्स को ले लूँ, चूंकि एग्जाम के लिए मैं आपको प्रिपेयर करा रहा हूँ, मैं आपको बताऊंगा एग्जाम में कैसे लिखना है। एग्जाम में सोल्यूशन लिखना कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसको थोड़ा मोटा करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है ना। पहले ये प्रॉफिट सफिशिएंट है कि नहीं। ये मिस्टर एक्स, देखिए हमारे पास प्रॉफिट 60,000 बहुत है। एक्स को देखो, एक्स का कैपिटल पहले कितना था? एक्स का कैपिटल था 1 लाख रुपीज। यार कैसे कैलकुलेट करना है इसको? 1 लाख रुपया के ऊपर इसको कितना इंटरेस्ट मिल जाएगा? 10%, 10 डिवाइडेड बाई 100। ध्यान रखना 1 लाख का 10% अगर आप कैलकुलेट करोगे वो कितना आ जाएगा? वो आ जाएगा 10,000 रुपया। पहली बात क्लियर है, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना खाली एक्स के पास खाली 1 लाख रुपया नहीं, बल्कि इसने और कैपिटल इंट्रोड्यूस किया हुआ है 1 जुलाई को। जो पहला वाला कैपिटल था वो इसने कब लाया है? डेट नहीं गिवन है, इसका मतलब वो पहले ही से था, यानी साल के 12 महीनों में से 12 महीने हमारे पास अवेलेबल है। उसके बाद प्लस इसने कुछ और कैपिटल ले आया। ए कुछ और कैपिटल लाया कितना, सॉरी ए नहीं, एक्स ले आया 50,000 रुपया, ठीक है ना। ये देखो एक्स ने इंट्रोड्यूस किए हुए 50,000 का 1 जुलाई को, यानी 50,000 के ऊपर इसको फिर और इंटरेस्ट मिल जाएगा। बिल्कुल 50,000 के ऊपर इसको इंटरेस्ट मिलेगा 10%। लेकिन साल में चूंकि 12 महीने होते हैं तो डिनोमिनेटर 12 आ जाएगा। ऊपर क्या हम लिखेंगे? कितने महीने इसने इंटरेस्ट और लाया। 1 जुलाई से कैलकुलेट करो। देखो ये है हमारा जुलाई, उसके बाद आता है अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। दिसंबर तक ही हमने क्यों लिया? क्योंकि यहाँ पर 31 दिसंबर ही क्लोज हो रहा है हमारा साल, जिस दिन हम अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। कुल मिलाकर कितने मंथ आ रहे हैं? 6 मंथ, ठीक है, जुलाई से दिसंबर तक। तो 6 महीने का इंटरेस्ट इसको और मिल जाएगा। 10,000 को हम प्लस करेंगे 6 महीने का, 50,000 के ऊपर इंटरेस्ट है। 50,000 के ऊपर अगर आप 10% कैलकुलेट करोगे तो 5,000 आ जाएगा। लेकिन साल का इसको इंटू करो 6/12, तो ये 2,500 रुपया आ जाएगा। हमारा आंसर क्या निकला? प्लस करो 12,500 रुपया एक्स को इंटरेस्ट मिल जाएगा। उसके बाद देखो वाई का भी, वाई का इनिशियल कैपिटल कितना था? 80,000 रुपया, ठीक है ना। डेट नहीं दी हुई है, दैट मीन्स ये पहला ओपनिंग कैपिटल है इसका। 80,000 के ऊपर इसको इंटरेस्ट दे दो। 80,000 के ऊपर इसको 10% इंटरेस्ट मिल जाएगा। क्योंकि पहले ही दिया हुआ है तो 12 महीने बराबर रहा होगा। ये कितना आ जाएगा? 80,000 के ऊपर कैलकुलेट करो, ये आ जाएगा 8,000 रुपया। प्लस ध्यान रखना इसको और एडिशन करना है। क्या एडिशन करना है? इसने कुछ और कैपिटल ले आया है। क्वेश्चन कह रहा है वाई इंट्रोड्यूसर 60,000, ठीक है ना। वाई ने कितना लाया है? 60,000 रुपया। उसके ऊपर भी इसको 10% इंटरेस्ट मिल जाएगा। अब मसला है साल में 12 महीने हैं, इसको कितने महीने का मिल जाएगा? इसको भी सेम इन्हीं 6 महीने का मिल जाएगा, क्योंकि सेम डेट यानी 1 जुलाई को ही ये 60,000 रुपया लाता है, यानी 6 मंथ्स का इसको दे दो। कितना आ जाएगा? 60,000 का इंटू 10/100 इंटू 6/12 करो, ये आ जाएगा 3,000 रुपया, यानी 3,000 रुपया और। तो टोटल कितना आ रहा है मिस्टर वाई का? ये आ रहा है 8 + 3 = 11,000, 11,000 रुपीज़ मिस्टर बी को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल जाएगा। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाए तो सिमिलरली ऐसे ही कैलकुलेट करना, हेडिंग लिखना कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट, एक्स का अलग और वाई का अलग। नीचे अगर लिखोगे विद देयरफॉर एक्स इंटरेस्ट इज इक्वल टू 12,500 एंड वाइज शेयर ऑफ इंटरेस्ट इज इक्वल टू 11,000 रुपीज़। इसमें कैलकुलेशन देखना कहीं ऊपर नीचे, लेकिन मेथड जो है सिमिलरली यही फॉलो हमें करना है, ठीक है। फिलहाल आज हमने प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट को पढ़ा,
उसमें से एक क्वेश्चन हमने किया सिंपल क्वेश्चन, और हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को पढ़ा। कल के लेक्चर में इंशाल्लाह हम प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्वेश्चंस अच्छे से कर लेंगे, जितने भी क्वेश्चंस होंगे। उसके बाद हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के क्वेश्चंस करेंगे अगर टाइम मिला, अगर नहीं तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के क्वेश्चंस सारे कैलकुलेट करेंगे। फिर हम आ जाएंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पे, जो कि एक बहुत बड़ा अच्छा टॉपिक है, जिसमें से क्वेश्चन हर साल एग्जाम में आ जाता है, चाहे वो CA फाउंडेशन का एग्जाम हो या वो क्लास 12th का एग्जाम हो। उसमें से 5 मार्क्स का क्वेश्चन तो आता ही आता है, बड़ा क्वेश्चन आ जाता है उसमें। तो आप फिलहाल रिवीजन कीजिए तब तक। कल हम आपके साथ फिर से आपके साथ मुलाकात करेंगे, लेक्चर हम अपलोड करेंगे। रिवाइज कीजिएगा अच्छे से। आप CA इंस्टीट्यूट का जो मटेरियल है उससे भी क्वेश्चन कीजिए, और आपका जो 12th क्लास का चाहे NCERT की बुक हो या किसी और ऑथर की बुक हो, जैसा कि JK बोस ने एस चांद की जो बुक है विवासन वो रिकमेंड की है, वहाँ से भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। इजी क्वेश्चन हैं, आप लेक्चर्स को फॉलो करो। हम सारे के सारे लेक्चर्स डेली बेसिस पे आपके साथ शेयर करेंगे, यानी सारे के सारे लेक्चर्स हम कवर करेंगे, सारा सिलेबस आपका कवर करेंगे विद इन 1-2 मंथ्स इंशाल्लाह। ठीक है, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।